सत्ता में रहते हुए गलत होने पर सत्ता के खिलाफ बोलना जिनकी फितरत है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलना जिनकी आदत में शुमार है, ऐसे ही बीजीटी मीडिया के आज खास हमारे मेहमान हैं पूर्व सांसद और पूर्व विधायक बोसिंह भगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा, राजनीति में जब पार्टी बदलती है तो विचारधारा का बदलना तय माना जाता है। विचारधारा के अनुसार मुद्दे तय होते हैं। क्या मुद्दे होंगे भाजपा के खिलाफ, चूंकि 20 सितंबर को आपने पार्टी बदल दी? वर्तमान में देश में महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, खाद्य सामग्रियों के रेट, फर्टिलाइज़र के रेट, गैस सिलेंडर जो 500 रुपये पहले मिलता था अभी 1100 में मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा में होने से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरा, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और जितने भी शासकीय उपक्रम थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको निजीकरण कर रही है, सब पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। उससे जो युवाओं को जो रोज़गार मिलना था, नौकरियां मिलना था, वो मिल नहीं पा रही है और बेरोज़गार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान भी परेशान हैं। पहले डीजल के रेट सस्ते थे, किसानों की खेत की जुताई 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से होती थी। अब उसी किसान को करीब 1200-1300 रुपये प्रति घंटा देना पड़ता है। यदि आप किसानों को थोड़ी बहुत राहत दे रहे हो, 1000-2000 रुपये उनके खाते में डाल, इससे उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में सरकार की हालत बहुत ख़राब है। बहुत सारे विशंबल का पैसा कई लोगों को 1-1 साल से नहीं मिला है। अभी आपने लाडली लक्ष्मी योजना चुनाव को देखते हुए शुरू कर दी। 3-4 साल तक आपको इस योजना का ध्यान नहीं आया। वोट लेने के लिए 1 महीना 2 महीना चुनाव बचा है, एकदम घोषणाएं कर रहे हो। जनता इस बात को लेकिन समझ रही है। बोसिंह भाऊ बड़े बेबाक नेता माने जाते थे, भाजपा में जब थे तब भी और अब भी माने जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें पार्टी बदलना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों की कीमत नहीं। बालाघाट जिले में भी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है और उसमें हमारा तो सैद्धांतिक विरोध है। किसी प्रकार का कोई ज़मीन जायदाद या कोई किसी प्रकार की वो तो लड़ाई है नहीं। कुछ नीतियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। पिछले बार हमने गौरीशंकर बिसेन कृषि मंत्री थे तो हमने कहा था किसानों को सही खाद मिलना चाहिए, सही बीज मिलना चाहिए, सही दवा मिलना चाहिए। धुल्ले से नकली खाद बीज दवा पूरे प्रदेश में बिक रहा है। आप इस पर कंट्रोल करें। यशोदा कंपनी का जो बीज बटा था, एक भी अंकुरित नहीं हुआ किसानों को। उससे बहुत सारे किसान प्रभावित हुए। इसी बात को हमने मलाजखंड में उठाया था कि भाई हमने उसके लाइसेंस निरस्त किए थे, आपके विभाग ने उसके लाइसेंस बहाल कर दिए, जबकि नहीं करना था, दंडित करना था। इस पर वो लोग काफ़ी अपमानजनक शब्दों में हमारे साथ पेश आए, तो हमारी भी उनके साथ में हट्टाक हो गई। अब उसी के कारण आज हम लोगों को जो एक सरकार में रह के हम जो अच्छा काम कर रहे थे, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे थे, तो इनके कारण मेरी लोकसभा में टिकट काट दी गई। पार्टी ने टिकट नहीं, खैर टिकट न दे, मुझे नहीं दी गई, इनको भी नहीं देना था, उनको दी। और एक व्यक्ति विशेष के दबाव में पार्टी जो है काम कर रही है। इसके कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था लोकसभा का, और उसके बाद अभी कांग्रेस पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ। कांग्रेस की रीति नीतियों से मैं प्रभावित हुआ। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी भीषण ठंड में, और एक देश को संदेश दिया देश की जनता को कि देश में अमन चैन शांति रहना चाहिए, भाईचारे का वातावरण रहना चाहिए, आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। मैं उस यात्रा से बहुत प्रभावित हुआ। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी जो अपनी कमलनाथ जी की जो सरकार थी, अल्पकाल में वो सरकार गिर गई और षड्यंत्रपूर्वक सरकार गिराई गई। उनका भी जो थोड़ा कार्यकाल था, बहुत अच्छा कार्यकाल था। उन्हें बहुत सारे जो स्टेप लिए थे, एक तो प्रशासन में बड़ा
अच्छा कंट्रोल किया था उनने, प्रशासनिक व्यवस्था सुधरी थी। दूसरा, उन्होंने जो बिजली समस्या को हल करने के लिए उनने जो एक योजना बनाई थी, सब यूनिट आप बिजली जलाए 100 रुपये देना पड़ेगा आपको। मिलावट, आज धड़ल्ले से पूरे देश में मिलावट का गोरख धंधा चल रहा है, लोगों को जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में इंजेक्शन तक नकली बेचे गए। तो कमलनाथ जी ने मिलावट को रोकने के लिए उनने सख्त कार्रवाई उन पर की और भूमाफियों पर भी उनने कार्रवाई किया। जितने भूमाफिया थे सबको उन्होंने उस पर कार्रवाई करके उनको कड़ी सजा दंड दिया। तो उनके बहुत किसानों का कर्जा माफ़ किया। थोड़े समय में उन्होंने किसानों का भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया उनने, और समय मिलता तो बाकी बच गया था वो भी पूरा कर लेते। आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की बातों पे जनता को भरोसा है, शिवराज जी की बातों पे भरोसा नहीं है। उनसे विश्वास लोगों का हट गया है और इस बार बिल्कुल जनता ने, मध्य प्रदेश जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे हम। ये पूरा हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। राइट की पार्टी माना जाता है बीजेपी को, अब सेंटर में आप आ चुके हैं। कांग्रेस को सेंटर की पार्टी माना जाता है और सेंटर टू बॉटम और सेंटर टू लेफ्ट भी माना जाता है। इस विचारधारा को किस तरह से बिल्डअप करेंगे, कैसा डेवलप करना चाहेंगे आप? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होगा, पार्टी सब अच्छी होती है, व्यक्ति उसको किस रूप में क्रियान्वित करता है, उन योजनाओं को, नीतियों, हर पार्टी का एजेंडा जनहित में रहता है, बिल्कुल जनता के हितों में रहता है। अब उसके हमारे ऊपर है कि हम, हमारी पार्टी के ऊपर है कि उसको किस ढंग से हम लागू करते हैं। जो पार्टी की नीति है, रीति है, उस आधार पर हम चलेंगे। किसी भी नेता के लिए माना जाता है राजनीति में कि रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल मायने रखती है। आपकी क्या मंजिल होगी? आप हमारी मंजिल तो यही है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाना है और बालाघाट जिले की 6 सीटें जीतना है। सन 1998 में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीटें हारी थी, इस बार भी वो पुनरावृत्ति होगी, यही हमारा लक्ष्य। कांग्रेस में आने के बाद आप कितना मेंटली माना जाता है कि जब विचारधारा बदलती है, पार्टी बदलती है, तो मेंटली थोड़ा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। कितना प्रिपेयर है, आप आत्मविश्वासी बने हुए हैं? हम मेंटली प्रिपेयर है। किस तरह से जवाब आप देना चाहेंगे? 18 साल की सरकार है प्रदेश में भाजपा की। हर आदमी जानता है कर्जे में डूबी है सरकार। सरकार चलाने के लिए कर्जा लेती है। 18 साल में न बिजली की समस्या सुनी, न कोई किसी प्रकार का कोई विकास हुआ भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बुनियादी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनमें कोई किसी प्रकार की राहत जनता को मिली। और यदि मान के चलो ये अच्छा करते कि इनको अभी चुनाव के समय लॉलीपॉप देने की क्या ज़रूरत थी। लोगों के बीच कनेक्टिविटी के लिए ऐसा माना जाता है कि बिहेवियर, नॉलेज और साथ में पर्सनालिटी बड़ी मायने रखती है। आपकी पर्सनालिटी से हर कोई वाकिफ है। नॉलेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को कनेक्टिविटी के लिए, कांग्रेस के प्रति आकर्षण के लिए, क्योंकि पार्टी में नया है? देखो, कांग्रेस ने देश में आज़ादी के बाद से इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी की सरकार में हुई। मैं कहता हूँ इंदिरा जी की जब सरकार थी, भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान 2 टुकड़े करा दी थी। बहुत बड़ा स्टेप था इंदिरा जी का। वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजा महाराजाओं के प्रीपर्स ख़त्म हुए, जंगलों का राष्ट्रीयकरण हुआ और बहुत सारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे सरकारी संस्थान खोले थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन संस्था को चला नहीं पा रही। आप एयर इंडिया को देखो, घाटे में रहते हुए कांग्रेस ने चलाया उसको, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने घाटे से उबार पाई, बेच दी उसको, निजीकरण, निजी हाथों पूंजीपतियों के उसको बेच दी। तो ये बहुत सारी जैसी उपलब्धियां कांग्रेस की रही है जो हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और इनकी जो नाकामियां है उनको जनता के बीच में अभी जन आक्रोश रैली निकल रही है, जनता के सामने हम ये सब बातें रखेंगे इनकी नाकामियों की और समर्थन जुटाएंगे। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि नेता अगर झूठा साबित हो, गलत साबित हो, तो सच्चा जनता अगर सच्ची भी हो तो अपराध ग्रसित हो जाती है। इस तात्पर्य को कैसे आप समझाने का प्रयास करेंगे? देखो क्या है, जब नेता का, आप इस सब से वाकिफ भी रहे बालाघाट की राजनीति, जनता, यदि आप की नीतियाँ ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, राजनीति में जनता भरोसा करती है। यदि आपकी नीयत ठीक नहीं, नीति ठीक नहीं है, तो जनता उसमें भरोसा नहीं करती। हमको अपना ऐसा आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा जनप्रतिनिधि के रूप में, ताकि जनता हम पे विश्वास करे, भरोसा करे और हम वो विश्वास अर्जित करेंगे। राजनीति का एक सिद्धांत है जन सेवा, जन नीति और जन कल्याण। आपने नीतियों की बात की,
नियत की बात की, नेतृत्व की भी बात आती है इसमें। जन सेवा, जन नीति और जन कल्याण, ये जो राजनीति का ध्येय है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कैसा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, हम तीनों नीतियों को लागू करेंगे और तीनों नीतियों के रास्ते पे हम चलेंगे। ये जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, चूंकि 6 विधानसभा का शेड्यूल आज बन चुका है, आप लोग शायद बैठक में थे, सारा प्रिपरेशन हो चुका है, क्या ऐसे मुद्दे होंगे लोकल में, खास करके बालाघाट की राजनीति से जुड़े हुए, जिनको आप जनता के बीच ले जाने का प्रयास करेंगे? देखो, बालाघाट जिला तो इस समय गलत हाथों में, और गलत हाथों में इसका नेतृत्व है। अभी आप देख रहे हैं, इरिगेशन कॉलोनी यहाँ पर थी, अवैध रूप से उसमें गौरीशंकर बिशे ने कब्जा कर लिया, सारे पेड़ नियम विरुद्ध कटवा डाले, पूरे मकान तोड़ दिए गए। तो ये सब चीज़ें जनता के बीच में हम उजागर करेंगे। अभी बहुत सारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था लड़कियों का। ये सब उजागर करेंगे जनप्रतिनिधि इनके जो आचरण चरित्र को जनता के बीच में हम उजागर करेंगे। विकास के वहाँ भी देखो, कई बार इनका भूमि पूजन हुआ, ओवर ब्रिज का अभी तक नहीं बने हैं। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनको हम उजागर करेंगे। चुनाव से ठीक पहले जो पॉलिटिकल चेंज देखने, डेवलपमेंट देखने मिल रहा है बालाघाट की राजनीति में, यहाँ के विधायक को पहले आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और चुनाव से अब ठीक 2 महीने पहले मंत्री पद से नवाजा गया है, इसको किस तरह से देखेंगे? उनके पास कोई चरित्र है और न कोई आचरण है, न उनकी कोई सोच है। वो तो ऐसा है कि चुनाव जीत जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं। आपको याद होगा, सतना में, रीवा में किन्नर भी चुनाव जीत गई थी। लेकिन पद पे रह के आपने कैसा कार्य किया है, जनता के बीच में क्या विश्वास अर्जित किया है, क्या आपने गरिमा हासिल की है, जिले को कितना गौरवान्वित किया है, मतदाताओं ने आपको जो वो दिया है, नेतृत्व करने के लिए जो मौका दिया, अवसर दिया, उस अवसर का लोगों को आपने कितना फ़ायदा दिला है। मेरे को कोई उपलब्धि तो दिखती नहीं। बालाघाट प्रॉपर में देखो, ये कौन सा रोड कहते हैं, ये रिंग रोड, पथ 10 बार बनता है, 10 बार टूटता है। वहीं सब पैसा खर्चा करते, उसके बाद 1 महीने के बाद। कहने का मतलब यह है कि जो मौका मिला उस लिहाज से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये आपको आभास हो चुका है। बोसिंग भाव का क्या मैसेज होगा जिले की जनता के नाम? बीजीटी मीडिया के अंतिम सवाल। नहीं, हम तो अपने को जो जनता यदि जिम्मेदारी सौंपती है, हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे, हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं। तो ये थे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक बोसिंग भगत जी, जिन्होंने 20 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के हस्ते कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। और उन्होंने आज बेबाकी से बीजीटी मीडिया के साथ चर्चा में कहा है कि जनता उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपेगी, जिस तरह का भरोसा उन पर कायम कर पाएगी, उस भरोसे पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। साथ में पार्टी की निष्ठा के लिए भी वे निरंतर प्रयास करेंगे।